इजराइल ने फॉर्मली अमेरिका को इनवाइट किया है कि ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़े और फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने में मदद करे। लेकिन इस फॉर्मल इनविटेशन के पीछे यही कारण है या इजराइल कुछ और चाहता है? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका की एंट्री की। पिछले 48 घंटों में इजरायली ऑफिशियल्स ने यूएसए को बार बार ईरान को टारगेट करने में मदद मांगी है, स्पेशली फोर्टिफाइड फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट को। ये साइट जमीन के इतनी नीचे है कि इजराइल अकेला इस साइट को नष्ट नहीं कर सकता। ये रिक्वेस्ट इशारा करती है कि युद्ध अब और बढ़ सकता है। इसके जवाब में फिलहाल अमेरिका ने दखल अंदाजी का कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि फोर्डो यूरेनियम साइट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता सिर्फ अमेरिका में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अटैक कर देंगे। रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने यह नहीं बताया कि अमेरिका युद्ध का हिस्सा बनेगा या नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी से डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा, आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट, nobody knows what I'm going to do। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह खमेनी की लोकेशन के बारे में भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता है, लेकिन उसे हम अभी नहीं मारेंगे। आपको बता दें कि आयतुल्लाह खमेनी एक अंडरग्राउंड बंकर में छुपे हुए हैं। ये बंकर लेविजा में है। ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 में खमेनी और उसकी फैमिली छिपी हुई है। ये बंकर भी फोर्डो यूरेनियम साइट जैसा ही है, यानी जमीन के बहुत नीचे। इसे भी इजराइल अकेले ध्वस्त नहीं कर सकता और इसीलिए इजराइल ने यूएस से मदद मांगी है फोर्डो और खमेनी दोनों को खत्म करने के लिए। तो ऐसा क्या है अमेरिका के पास कि डीप अंडरग्राउंड बंकर्स भी तबाह कर सकता है? अमेरिका के पास है बंकर बस्टर्स। इन्हीं की मदद से डीप अंडरग्राउंड एरियाज भी बॉम्ब किए जा सकते हैं। ये ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ ग्राउंड को चीरते हुए बंकर तक पहुंचते हैं और उसके बाद फटते हैं। ये साउंड ऑफ इम्पैक्ट को डिटेक्ट करते हैं, एक्सप्लोजन डिले करते हैं और सही टाइम पर एक्सप्लोड होते हैं। ये बहुत ही एडवांस्ड बॉम्ब्स होते हैं। लेकिन अमेरिका अभी ये नहीं करना चाहता। अमेरिका चाहता है कि ईरान के बड़े लीडर्स, ऑपरेटिव्स और खमेनी के मैक्सिमम सपोर्ट ग्रुप्स को इजराइल खत्म कर दे और उसके बाद यूएसए इस युद्ध में एंटर करेगा, ताकि खमेनी को खत्म करने के बाद ईरान में इंटरनल और ईरान के आसपास नया रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू हो जाए। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि कोई भी देश जो इजराइल की मदद करेगा उसके खिलाफ भी स्ट्राइक करेगा ईरान, और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बढ़ते जाते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तकरीबन 40,000 ट्रूप्स हैं जिन पर मिसाइल अटैक्स हो सकते हैं। बेसेस, एम्बेसीज, नेवल वेसल्स हैं जो कि पर्शियन गल्फ और रेड सी में हैं। वो खतरे के घेरे में आ जाएंगे और इसके बाद ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से एग्जिट ही कर लेगा। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेजी से बढ़ाते हुए रीजनल आर्म्स रेस शुरू कर देगा। इसका असर ग्लोबली होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो कि दुनिया के 20% तेल का जरिया है, वॉर जोन बन जाएगा। प्राइसेस बढ़ेंगे और ग्लोबल मार्केट्स हिट हो जाएंगे। इसीलिए यूएस डिप्लोमेसी की तरफ बार बार झुकता रहा है, लेकिन टेंशंस आर ऑन अ राइज एंड इफ अमेरिका एंटर्स, वर्ल्ड वॉर 3 इज हाईली लाइकली। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।